स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। तो चलिए हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे रामचंद्रपुर में रह रही मोनिका बोयपाई जी के पास, जो कि JSLPS के सहयोग से किराना दुकान चला करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ पा रही हैं। महिलाएं राष्ट्र के विकास में पुरुषों के बराबर ही महत्व रखती हैं। हमारे देश में 70% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उनमें से अधिकांश कृषि कार्य पर निर्भर है। ग्रामीण महिलाएं गृह कार्य तथा बच्चों को संभालने के साथ साथ खेत के काम में भी हाथ बटाती हैं। नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। इस कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास के कार्यक्रमों से रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम आप पहुंचे हैं पश्चिम सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर प्रखंड के रामचंद्रपुर गांव में, जहां पर मोनिका बोयपाई जी हैं, जो JSLPS के सहयोग से दुकान खोलकर अपनी जीवन को कैसे आगे बढ़ा रही हैं। उनकी पहले की आर्थिक स्थिति कैसी थी और आज उनकी आर्थिक स्थिति में कितना बदलाव हुआ है, आइए हम जानते हैं, हम इनसे बात करते हैं। दीदी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोनिका बोयपाई है। मैं रामचंद्रपुर की रहने वाली हूँ, जो पदमपुर पंचायत में है। और मैं 2017 से JSLPS में जुड़ी हुई हूँ अब भी। और उस वक्त से मैं अपने समूह में SHG में रजिस्टर को लिखती थी। और उस बीच हमें 2021 में JSLPS की ओर से सेतु दीदी का काम मिला। पहले जब मैं समूह में नहीं जुड़ी थी तो मेरी बहुत सारी परेशानियां थी। मतलब कि गांव में नई नई शादी होके आई थी तो किसी से जान पहचान नहीं था, लेकिन समूह के माध्यम से सभी ने मुझे जाना, सभी ने मुझे पहचाना और मेरी परेशानियां कुछ कम हुई। जैसे मेरी परेशानियां थी कि मुझे सब मतलब कि एक सामाजिक समस्या जो है डाइन प्रथा, वो मेरे साथ हो रहा था, है ना। सभी का ससुराल में कहना था कि ये लड़की जब से आई है घर में हमारे यहाँ मतलब कि डेथ हो रहा है, ये हो रहा है। तो इस वजह से मैंने समूह में जुड़ने का ये तय किया अपना। और उसके बाद समूह में जुड़ने के बाद उन सारी बातों को छोड़कर मैं आगे बढ़ती गई। और जैसे 2021 में हमने सेतु दी का रूप में मैंने काम किया, जिसमें समूह की महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। और इसी तरह हमने अपनी पहचान को आगे बढ़ाते गई। वर्तमान समय में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में तेजी से सुधार हो। आज हमारे देश की ग्रामीण महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे उन्हें कार्यों से जोड़ा जा सके, जिससे जुड़कर ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करने की जानकारी दी जा सके। ऐसी ही JSLPS की सहायता से और अपनी छोटी सी शुरुआत से आज एक सशक्त महिला बनने का सफर तय कर रही हैं रामचंद्रपुर की रहने वाली मोनिका बोयपाई। अपने जो घर की आर्थिक स्थिति को उसको हमने सुधारा और उसके बाद JSLPS के माध्यम से ही हमने लोन लिया समूह के माध्यम से। और उस लोन को लेकर के हमने अपना ये दुकान चलाया, जिससे हमें आर्थिक स्थिति हमारी जो है और ज़्यादा मजबूत हो गई है। और अब मैं अपने जीवन को अच्छी तरह से जी रही हूँ और साथ में मैं अपने बच्चे को भी पढ़ा रही हूँ। और JSLPS के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। पहले तो मैं पंचायत लेवल पे काम कर रही थी, लेकिन अब मैं पूरे ब्लॉक लेवल पे स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता की जानकारी सभी समूह की दीदियों को देती हूँ। उस समय घर का स्थिति तो काफ़ी अच्छी नहीं थी। हस्बैंड बस वो ड्राइविंग करते थे, तो उनसे जो इनकम होती थी उन्हीं से चलता था, जो कि हमारे लिए काफ़ी नहीं था।
उस वक्त मैं कंपटीशन का तैयारी भी कर रही थी, तो फीस वगैरह देना होता था, तो वो चीज़ नहीं हो पाता था। तो थोड़ा सा आर्थिक स्थिति हमारी बहुत कमज़ोर थी। लेकिन JSLPS में जुड़ने के बाद हमने हमारी जो ये आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छी हो गई। मेरी पढ़ाई लिखाई BBA मैंने किया है। सर, नौकरी का मैंने कोशिश किया था, मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी की थी, लेकिन घर में जो मानसिक प्रताड़ना के शिकार हुई मैं, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस चीज़ को हम नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अपना व्यवसाय शुरू कर दूं, जिससे मेरी इनकम भी अच्छी होगी और मेरी समाज में जान पहचान भी बढ़ेगी। मोनिका आज JSLPS के सहयोग के साथ किराना दुकान चलाकर खुद को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही हैं। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं खुद को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए किसी न किसी कार्य से खुद को जोड़कर आत्मनिर्भर बना रही हैं। मोनिका इसी तरह किराना दुकान चलाकर खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। सर, पूंजी की बात कहें तो अभी हमने JSLPS से ही लोन लिया था। 1 लाख का लोन हमने लिया था, उसी से मैंने ये अपना दुकान स्टार्ट किया है। दुकान में मैंने सारा चीज़ राशन का जो जितने भी सामान हैं, डेली यूज का जो हमारा सामान है, सारा साबुन वगैरह, तेल वगैरह, आलू प्याज जो भी है, सारा चीज़ हमने रखा है। मेरे पति ड्राइविंग करते हैं। पति का भी सहयोग रहता है, वो भी सहयोग रहते हैं। जैसे घर में रहते हैं तो वो आके बैठते हैं, फिर मैं फील्ड जाती हूँ, है ना। अभी भी जैसे दुकान कर रही हूँ तो सुबह 6 से 10-11 बजे तक यहाँ बैठती हूँ, फिर उसके बाद फील्ड चली जाती हूँ। फिर आने के बाद से तब तक हस्बैंड बैठते हैं, उसके बाद फिर 3 या 4 बजे मैं आती हूँ, तो फिर मैं यहाँ बैठती हूँ। वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है कि पहले जब मैं नए शादी होके आई थी तो मुझे कोई नहीं जानता था, है ना। किसी के यहाँ मैं जाती भी नहीं थी। लेकिन जब मैं समूह में जुड़ करके जो मुझे सेतु दी का काम मिला, स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता की जानकारी देना, उससे धीरे धीरे लोग जानने लगे। और बहुत सारे मैंने गाँव में भी गतिविधियाँ शुरू की, जैसे ग्राम सभा को मैंने, जो हमारे गांव में ठीक से नहीं हो रहा था, उसको मैंने करवाया बैठक करके, है ना। और मतलब कि हर महीना बैठक को मैंने करवाया। तो इस तरह से गांव के लोग भी मुझे जानने लगे, तो बाद में उन लोग भी मेरा सहयोग करने लगे। अभी तो बोलते हैं मोनिका बोयपई है, पहले थे कि हाँ उनकी बहू है, ससुर के नाम से या पति के नाम से जानते थे। लेकिन अभी हर जगह, हर ब्लॉक के हर गांव में मुझे अधिकतर दीदियां जानती है, जो सिर्फ मोनिका बोयपई, मोनिका दीदी के नाम से जानते हैं। मेरे में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा आया है। मैं अभी नहीं सोचती हूँ कि मुझे घर वाले क्या कह रहे हैं, है ना। अब पहले जो स्टार्टिंग में जब घर के लोग मुझे बोलते थे ऐसी है वैसी है, तो मैं बहुत थोड़ा सा चिंतित रहती थी। तो लेकिन अब जो है फील्ड में काम करने के बाद अब जो है आत्मविश्वास मेरे में बढ़ गया है। दुनिया कुछ भी बोले, मुझे काम करना है तो काम करना है, आगे बढ़ना है। सुदूर ग्रामीणवर्ती क्षेत्रों में अक्सर महिलाएं कम शिक्षित होती हैं, बावजूद इसके इनके अंदर काम करने की पूर्ण प्रवृत्ति होती है। और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं खुद को घरेलू काम के अलावा छोटे मोटे व्यवसाय से भी जोड़ रही हैं। परिवार में देखा जाए तो कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में हर परिस्थिति में मजबूत बनकर परिवार की देखभाल करने का काम महिलाएं करती आई हैं। मैं उन महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि घर वाले या बाहर वाले तो आपको ताना देंगे, बोलेंगे, आपको नीचे गिराने का कोशिश करेंगे, लेकिन आपको किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। आप अपने भविष्य पर ध्यान दें और आगे बढ़ते रहें, हम तो यही कहना चाहेंगे। महीना हमारा इसमें 30,000 निकल जाता है। मेरा नाम निर्मल लकड़ा हुआ और मैं चक्रधरपुर ब्लॉक में प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। बिल्कुल सही सर, ये जब से हमारा JSLPS विभिन्न आयामों में विभिन्न डोमेन्स में काम कर रही है। जैसे हमारा जो ST डोमेन्स में हमारा बहुत सारा काम चल रहा है। जो हमारा डायन प्रथा यहाँ पे बहुत सारा है। हमारा पश्चिम सिंहभूम की ये बात करें या चक्रधरपुर की बात करें, लोग एक दूसरे को ताना देते हैं। दूसरे को अगर किसी घर में कुछ तरह का विपत्ति या दुख तकलीफ हो जाता है तो डायन का के संबोधित किया जाता है। तो हमारा सबसे बड़ा हम लोग मोटिव होता है कि हमारे जितने भी समूह को दीदी हैं, उनमें से हम एक कैडर के रूप में चुनाव करते हैं। कैडर को के माध्यम से हम उसे ये सशक्त करते हैं कि इन सब चीज़ों को, जो हमारे भ्रांतियाँ हैं, इससे दूर रहा जाए और दूसरे को इस तरह का प्रताड़ित ना किया जाए। और हम लोग समय समय पे एक प्रशिक्षण के रूप में हम लोग
देते रहते हैं ताकि वो अपने गांव में, मोहल्ला में या तो कोई टोला में इस तरह का जानकारी साझा कर सकें। हमारे ये दीदी हैं मोनिका बपई, जो बहुत अच्छा शुरू से काम भी कर रही हैं। शुरू से जब काम करते हैं सक्रिय महिला के रूप में शुरुआत की काम, तो सक्रिय महिला से उनका जो भूमिका जो दिन पर दिन अपग्रेड होता रहा। आज ये एक सेतु दीदी के रूप में काम कर रहे हैं, दूसरों को स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जानकारियाँ साझा कर रही है, दूसरों को प्रेरित कर रही है कि मतलब स्वास्थ्य पोषण पे किस तरह हमको और सजग रहना है और दूसरे आयाम उनको पूरा करना है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से JSLPS के सहयोग से दुकान चला करके आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है मोनिका बोरपाई जी, और साथ ही साथ खुद को रोजगार से भी जोड़ने का कार्य कर रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं चकरधरपुर में रह रही नमिता महली जी के पास, जो कि बैंक सखी के रूप में कार्य करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। बैंक सखी के रूप में कार्य करके वो लोगों की सहायता कर रही हैं और बैंक से जुड़े सारे कार्य को वो घर बैठे ही सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवा पा रही हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से वो बैंक सखी के रूप में कार्य करके लोगों की सहायता करने में एक छोटा सा प्रयास कर पा रही हैं। महिलाओं के बदलाव की कहानी शहरों से लेकर गांव तक दिखाई दे रही है। गांव की महिलाएं आज न केवल आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी नई दिशा देने में जुटी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं में आई जागरूकता नारियों के सम्मान की नई गाथाएं लिख रही हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार। झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं पश्चिम सिंहभूम जिला प्रखंड चकरधरपुर में, जहां नमिता महली जैसी महिलाएं JSLPS के सहयोग से और बैंक सखी के रूप में किस प्रकार कार्य कर रही है ग्रामीण बैंक में। आइए हम नमिता महली जी से जानते हैं कि इनके जीवन में कितना बदलाव आया, कितना परिवर्तन आया और आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आया। आइए हम जानते हैं। जी, सबसे पहले आपका दूरदर्शन चैनल को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम हुआ नमिता महली। मैं चकरधरपुर ब्लॉक की हतिया पंचायत के हतिया गांव की रहने वाली हूं और मैं 2.5 साल से झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में काम करती हूं। JSLPS के माध्यम से मेरा चयनित हुआ है। मैं बैंक सखी के रूप में काम करती हूं। मेरा काम है JSLPS के जितने भी SHG हैं, उन SHG को बैंक में जुड़ने की काम करती हूँ। जैसे गांव देहात में दीदी लोग बैंक नहीं देखी रहती है और दूर दराज की महिलाएं बैंक तक पहुंचने में दिक्कत होती है, ऐसे महिलाओं को मैं बैंक में मदद करती हूँ। जैसे समूह में जा कर के, वहाँ पर जा कर के मीटिंग में हम जागरूक करते हैं, सभी लोग को बैंक की जानकारी देते हैं, बीमा की, लिंकेज की, पर्सनल लोन की एवं बहुत सारी योजनाएं बैंक में जितने भी योजनाएं हैं सारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। और बैंक से भी सहयोग मिल रहा है, तो इसमें भी जुड़े रहेंगे और अपने से कुछ अच्छा करेंगे और 10 लोगों को हम रोजगार दे सके, इस तरह से हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चकरधरपुर की महिलाओं को यही कहना चाहेंगे कि कोई भी महिला अपना जीवन में कभी भी छोटा सोच ना रखे। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। JSLPS जैसे हम लोग का माध्यम जो है, इस जैसे ये हम लोग का ये योजना में जुड़ के हम लोग JSLPS में हम लोग जुड़ के कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग मतलब कि हम लोग ऐसे नहीं सोचेंगे कि हम गरीब हैं और हम अनपढ़ हैं, ऐसे नहीं सोचेंगे। हम लोग इसमें जुड़ के सारी जानकारी ले सकते हैं और अपना परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, खुद भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपना हिम्मत से अपना जीवन में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और हम इसी के माध्यम से आगे बढ़े हैं और अभी हमको कोई भी किसी तरह का डर नहीं है। हम अकेले से अपना परिवार को हम संभाल सकते हैं। ऐसे ही JSLPS के सहयोग से बैंक सखी के काम से जुड़कर आज खुद को आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। चक्रधरपुर की रहने वाली नमिता महली नमिता बैंक सखी के माध्यम से ग्रामीण को मदद कर रही हैं। इस योजना के माध्यम से जुड़कर नमिता महली डिजिटल तकनीक के माध्यम से ग्रामीण लोगों को सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं। दीदी लोग जब चाहती है पर्सनल लोन के लिए अगर आती है ना, तो हम लोग उन लोग को भी सहयोग करते हैं और SHG के दीदी लोग को भी सहयोग करते हैं। और इसमें दोनों तरह की लोन होती है। जैसे महिला मंडल में होती है, जो 10 दीदी होती है उनको
पूरा समूह में लोन दिया जाता है और उसका खाता खुला जाता है बैंक में। खाता खोलने के बाद में हम लोग लोन का प्रोसेस करते हैं, उसमें हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। जैसे हम जाते हैं समूह में, उसमें बात करते हैं और बात करने के बाद में सहमति बनती है समूह की, तो हम उसमें फार्म लेकर के जाते हैं और सबकी आधार फ़ोटो लेकर के वहीं पर एग्रीमेंट करवाते हैं। एग्रीमेंट फॉर्म लेकर के जाते हैं, सारा डॉक्यूमेंट वहीं पर भरते हैं और बैंक में सबमिट करते हैं। जी, मेरा पढ़ाई लिखाई इंटर तक हुई है और मैं 2017 में समूह में जुड़ी और समूह में जुड़ने के बाद इधर से जो पहले से JSLPS के लोग थे, हमारी समूह तक उधर जागरूकता देने के लिए पहुँचे, तो हम बोले कि हम भी करना चाहते हैं, तो हम भी पढ़े लिखे हैं। तो बाद में हमको बैंक सखी के रूप में हमको इंटरव्यू लिया और उसके बाद में हमको ज्वाइनिंग दिया। और बैंक में आने के बाद में मेरा पहले से बहुत कुछ बदलाव हुई। हम भी बैंक में जितने भी योजनाएं चल रही, उसमें से एक इंडिविजुअल लोन बोलते हैं, उसमें हमको मिला है और मैं उसका लाभ उठा रही हूँ। और उस लोन ले करके पहले से मेरा परिवार में बेहतरीन जीवन जीने का अवसर मिला है। जी सर, हमको प्रशिक्षण मिला है, इसके लिए हमको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए सारा प्रशिक्षण मिली हुई है। हमको इसकी जानकारी JSLPS की तरफ से भी हमको दिया गया है। जी, बैंक कर्मचारी भी हमको बहुत सारा चीज़ के लिए हमको सहयोग करते हैं। जैसे हम लोग एक फैमिली में जो भी चीज़ नहीं जानते हैं ना, तो वो सारा चीज़ वो अपना परिवार के सदस्य की तरह ही, इसको इस तरह से बनाया जाता है, उसको इस तरह से बनाया जाता है करके वो लोग मोटिवेट करते हैं। और डिजिटल पैसे के लेन देन के साथ साथ बैंकिंग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान भी करती हैं। JSLPS के सहयोग से बैंक सखी से जुड़कर नमिता की तरह ही अन्य महिलाओं को बैंकिंग कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, जिससे महिलाएं घर घर जाकर बैंकिंग का काम करें। 90% महिला बैंक तक पहुंचती है और उनका भरोसा जग गया है कि अभी बैंक सखी जब बैंक में है तो हम लोग का कोई किसी तरह का धोखाधड़ी नहीं हो सकता है, किसी तरह का डर नहीं है। कोई महिलाओं का जैसे अटल पेंशन में उसका योजना में जुड़ा जाता है ना, तो कभी कभी किसी को उतना जानकारी नहीं होती है, जिसके वजह से हर महीने अटल पेंशन कटती है जो भी प्रीमियम, तो उसको जानकारी नहीं था, तो कोई मेरा बैंक में कटता है पैसा, हम बैंक में नहीं खोलेंगे, इस तरह से डर घुस गया था किसी का। तो हम जिस भी समूह में जाते हैं ये सारी जानकारी देते हैं कि बैंक में कोई भी किसी तरह का बेफालतू का पैसा नहीं कटता है अकाउंट से। आपका कोई भी योजना से जुड़ा हो या बीमा का पैसा कटा हो या कुछ भी ऐसा ज़रूरी काम से कटा है तो मैनेजर से संपर्क करना चाहिए। अगर आप लोग को अगर समझ में नहीं आती है तो हम मदद करेंगे। इस तरह से महिलाओं को मैं भरोसा दिलाती हूँ और ख़ुद भी सहयोग करती हूँ। ऐसे करके बहुत सारी महिलाएं को हम बताए हैं कि बैंक में कोई भी ऐसा मतलब डर नहीं है कि प्राइवेट बैंक की तरह हम लोग इसमें कोई भी ठगी नहीं हो सकते। हाँ, उसमें उन लोग को पूरा भरोसा हो गया है कि अभी उन लोग सब कोई का बीमा करवाए हैं। जैसे इसमें लिंकेज में जुड़ी है ना, सब महिलाओं को हम समझाए और बीमा भी उन लोग खुद से कराने के लिए इच्छा जताती है। मेरे पति कपड़ा का दुकान है, हम इसी लोन ले करके ही उनको उसमें जोड़ दिए हैं। जी, घर में हमको बहुत सारा चीज़ का सहयोग मिलता है। जैसे वो दुकान लेकर के मार्केटिंग करते हैं और घर में भी दुकान है। जैसे मार्केट तो सप्ताह में 3-4 दिन करते हैं, बाकी दिन घर में रहते हैं। तो हम जब ऐसे बैंक आते हैं तो हमको कभी मना नहीं करते हैं कि किसी दिन मेरा अगर गाड़ी ख़राब हो गया तो वो मार्केट में कुछ सामान लेने आते हैं तो हमको पहुंचा देते हैं। आज अपने गांव में नमिता महली को बैंक दीदी के नाम से जाना जाता है। आज नमिता महली जो आज खुद तो स्वावलंबी बन रही हैं, साथ ही दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। एक तरफ जहां ये परिवार की जिम्मेदारी निभाती हुई खुद को सशक्त बना रही हैं, वहीं सीमित साधनों में भी खुद को रोजगार से जोड़कर आज अपनी नई पहचान बना रही हैं। बैंक सखी के रूप में हमको तो पर डे 125 रुपया के हिसाब से मिलती है
और जितना भी काम करते हैं उसके एवज में हम लोग का इंसेंटिव जो बनता है बस वही मिलता है। कितना कमा लेते हैं? हम 6 से 7 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। सर अभी तो पहले से तो बहुत इज्जत मिलता है हमको, पैसा तो बहुत कम है। हम ऐसे तो बिजनेस करने से बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हम बैंक सखी के रूप में इसलिए आए हैं बैंक में कि मेरा इज्जत और सामान हमको उससे पैसा से कहीं ज़्यादा मिलती है। मेरा यही भावना से हम बैंक में काम करते हैं। पहले से भी हम लोग का दुकान था घर में, और जिस तरह से मेरा बिजनेस घर में चलती है तो उससे तो हम बैंक से ज़्यादा कमाने लायक बन चुके हैं। लेकिन अभी बैंक में काम छोड़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं या कहीं भी रास्ते में या कहीं, बहुत सारे लोग बहुत प्यार देते हैं, हमको सम्मान देते हैं, तो इसी से हमको बहुत लगाव हो गया है। नहीं सर, अभी तो बहुत सारा मेरा जीवन में बदलाव आ गया है। अभी हमको पैसा की कमी नहीं है, अभी हमको अपना परिवार में हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, और हम इतना आत्मनिर्भर बन गए कि हम अभी कहीं भी हर किसी से जान परिचित हो गया है, हर फील्ड को जान गए हैं, हर गांव को, हर रास्ते को, हर ऑफिस को, सभी जगह जगह हमको देखने को मिला, सभी लोग से जान परिचित हो गया ना, तो हम कभी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। मेरा आत्मविश्वास जग गया है इसमें आके कि हम एक सफल महिला बनने के लायक। जी मेरा सोच है कि हम परिवार में अच्छा से एक और बड़ा दुकान खोलेंगे। सबसे पहले हमारा जो हम समूह का गठन होता है, गठन होने के बाद में उनका खाता खोलने का प्रक्रिया होता है, एक बैंक के साथ जो जुड़ाव होता है, तो इसी वक्त से हमारे बैंक सखी का जो हमारे ये नमिता महली है, जो हमारे बैंक सखी के रूप में कार्य कर रही है, ये इनका काम में बहुत ही बेहतर और सराहनीय रहा है। और चूँकि इन्हीं का मार्फत से हमारा जो गांव देहात में हमारा जो सुदूर इलाका का भी है, तो वहाँ पे एसएचजी को उनका खाता खोलना, उनके खाता खोलने के बाद में उनका क्रेडिट लिंकेजेस के साथ जोड़ने के बाद में जब हमारा पहला किस्त जाता है इनके पास में 1 लाख रुपये का या 1.5 लाख रुपये का जा रहा है, तो फिर समूह में जा रहा है। इसका जो ग्राउंडिंग होने के बाद में फिर जब समय पे इसको जो रिपेमेंट का बात होता है, तो रिपेमेंट अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो हमारे बैंक से की तत्पर रहती है, इनको तुरंत हर महीने एक मैसेज मिल जाता है बैंक के माध्यम से कि उनको इसका NPA होने वाला है। तो उनसे पहले ही दीदी वो एसएचजी पे जाके या तो फिर समूह के बैठकों में जाके उसका रिपेमेंट के बारे में जानकारी देते हैं, और इसके वजह से हमारा जो जितने भी एसएचजी हैं उनमें कहीं भी NPA का कोई अभी तक रिकॉर्ड नहीं मिला है। अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है हमारे पास में। दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से मोनिका बोयपाई जी दुकान चला करके खुद को सशक्त बना रही हैं, और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से नमिता महली जी बैंक सखी के रूप में कार्य करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको दिखाने का यही महत्व था कि आज के समय में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी हर क्षेत्र में खुद को आगे रख रही हैं, अव्वल रख रही हैं, और सरकार भी उनको हर तरीके से सहायता कर पाए। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।